आज हम ब्रिलियन जोन के बारे में देखेंगे कि ब्रिलियन जोन बेसिकली क्या होता है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने विग्नर सीड से प्रिमिटिव सेल निकाली थी जो सिंपल लेटिस को जब हम पढ़ रहे थे। तो जिस प्रकार से सिंपल लेटिस के अंदर एक प्रिमिटिव सेल होती है विग्नर सीड सेल जो अपन बनाते हैं, वही चीज़ अगर हम वही सेल विग्नर सीड सेल अगर हम व्युत्क्रम लेटिस में बनाएं तो उसको हम बोलते हैं ब्रिलियन जोन। और इसको हम ब्रैग के समीकरण से भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, ब्रैग का समीकरण है 2k डॉट जी इक्वल टू जी स्क्वायर। अगर अपन इसको दोनों तरफ से रीराइट करें, 4 का भाग दे दें तो ये हो जाए k डॉट 1/2 जी इक्वल टू 1/2 जी स्क्वायर। ब्रिलियन जोन की सहायता से हम इस विवर्तन नियम को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अब अपन उदाहरण लेते हैं, ये कोई रेसिप्रोकल लेटिस के पॉइंट्स हैं, अपन इसको वर्गाकार लेटिस की तरह एज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है आपको चित्र में पॉइंट थोड़े से सही नहीं बने। ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ। चूँकि रेसिप्रोकल लेटिस है ये हमारी, तो ये इस दिशा में जो वेक्टर है यहाँ तक, ये एक बिंदु तक, ये वेक्टर हो गया जी ए। और इसी तरह से मान लीजिए कोई बिंदु ये है, इससे यहाँ तक जो ये बिंदु आया, ये जो वेक्टर आया ये है जी बी। तो हम जिस तरह से विग्नर सीड्स में क्या करते थे, निकट के और दूसरे जो सेकंड निकट के जो दो बिंदु होते थे उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे। यहाँ पर भी हमको यही करना है कि जो वेक्टर जी जिस दिशा में हमारे पास में है उसके मध्य बिंदु से अभिलंब में एक तल की रचना करनी है। तो यहाँ से हमारे पास में जी है, तो जी a/2 पर हम एक तल खींचेंगे। अब ये डिस्टेंस जो है इस ओ से लेके और यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये हो गई 1/2 जी ए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक तल को खींचना है हमको। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हो जाएगी 1/2 जी बी। इसी तरीके से जितने पॉइंट्स आप निकट के और सेकंड निकट वाले पॉइंट्स में लाएंगे, उन सब के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर एक तल की रचना करेंगे। तो कोई भी वेक्टर के जो इस ओ बिंदु से इस तल तक होगा, मान लो कि यहाँ कोई बिंदु के है, इसी डायरेक्शन में अगर लेते हैं, ये k1 है मान लीजिए, k1 वेक्टर, तो ये इस जो नियम को पालन करेगा। ये बिंदु किधर भी ले सकते हैं आप, अगर आप इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, जैसे इस तल पर ये तल इधर तक जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर अगर k2 पर ले लेंगे या किसी भी डायरेक्शन में आप जब लेंगे, जो इस तल से गुजरता हुआ कोई भी बिंदु k वेक्टर जो होगा वो इस नियम का पालन करेगा और इस विवर्तन की शर्त को पूरा करेगा। ये जो तल है ये ब्रिलियन जोन की एक सीमा की तरह कार्य कर रहा है। तो ये सारे तल मिलके इसके अंदर जो पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट अंदर जो एक एरिया बन जाएगा, वो हमारा सबसे छोटा आकार का जो एरिया होगा वो ब्रिलियन जोन कहलाएगा। व्युत्क्रम लेटिस का प्रिमिटिव सेल है बेसिकली। तो सभी व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर है उससे बनाए गए तलों द्वारा घिरा सबसे छोटा आकार व्युत्क्रम लेटिस का प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। अगर एक वर्गाकार व्युत्क्रम लेटिस है तो केंद्र पर बनने वाले सबसे छोटे आयतन का सेल प्रथम ब्रिलियन जोन कहलाएगा। और अगर तिर्यक लेटिस के केंद्र पर बनता है तो भी सबसे छोटे आयतन का जो सेल बनेगा वो ब्रिलियन जोन बनेगा। वर्गाकार होगा तो इसका जो सबसे छोटे आयतन का सेल बनेगा वो भी वर्गाकार होगा। आप इसमें देख सकते हैं, अगर इसको सब तरफ से निकट के पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो बीच का जो सेंटर बचेगा वो सिर्फ वर्गाकार रहेगा। ये आप एक एक्सरसाइज की तरह इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने इसको देख सकते हैं। मैं एक बार पॉइंट फिर से इधर बना देता हूँ।
ये वर्गाकार पॉइंट्स हैं अपने। इस सेंटर पॉइंट से अपन शुरू करें। मान लीजिए ये तो अपन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा, फिर इस पॉइंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा, फिर इसका परपेंडिकुलर, फिर इस वाले का, फिर इस नीचे वाले का, फिर इसका। तो आप ये देखिए ये जो एरिया बना ये वर्गाकार बनेगा। यहाँ पर चित्र में हल्का सा, और अगर जब आप इसको बिल्कुल अगर ग्राफ पेपर पे लेकर बनाएंगे तो ये वर्गाकार होगा। और अगर तिर्यक लेटिस है, अगर आपकी लेटिस इस तरह की बनती है तो फिर ये वर्गाकार नहीं रहेगा। लेकिन उस केस में जो न्यूनतम, जो सबसे अंदर का सबसे छोटा आयतन का जो, या सबसे छोटा जो आकार का जो बनेगा, आयतन 3 डायमेंशन में तो आयतन, और 2 डायमेंशन में तो जो एरिया का जो सेल बनेगा वो प्रिमिटिव सेल कहलाएगा, और वही ब्रिलियन जोन होगा। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 2 डायमेंशन बनेगा, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद हम जो हमने पहले देखा था कि अंतर केंद्रित घनाकार लेटिस की व्युत्क्रम लेटिस और फलक केंद्रित घनाकार लेटिस की व्युत्क्रम लेटिस, तो कल हम इसको निकाल कर देखेंगे।